राधा स्वामी जी, सच्चा नाम क्या है? हम किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करें, यही पता चलेगा कि सभी महात्मा नाम या शब्द की महिमा करते हैं। हमारे जितने भी मजहब हैं, हर एक के रीति रिवाज या शरीयत अपनी अपनी है, लेकिन जो असली रूहानियत है, सत्य का मूल रूप है, रूहानियत की जड़ है, वह हर एक मजहब की तह में ही एक ही है। हर एक महात्मा हमारे अंदर सिर्फ इस रूहानियत को ही प्राप्त करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं, उसकी प्राप्ति का तरीका या साधन समझाते हैं। इस रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग जातियों, धर्मों और देशों में आकर अलग अलग समय पर अलग अलग लफ्ज़ों या शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश की है। ऋषि मुनि इसको राम नाम, राम धुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि या कई और शब्दों से याद करते हैं। गुरु नानक साहिब इसे आम तौर पर शब्द या नाम कहकर याद करते हैं। इसी को गुरु की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अमर हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन और निर्मल नाद कहकर बयान करते हैं। मुसलमान फकीर इसे कलमा, इसमें आज़म, बांगे सुल्तानी, कलामे इलाही या सुल्तान उल अज़कार कहते हैं। ईसा ने इसे वर्ड या लोगोस कहा है। इसे ऋग्वेद में वाक कहा गया है। यावद ब्रह्म श्रेष्ठम ताफ्ती वाक, यानी शब्द इतना महान है जितना कि ब्रह्मा। शतपथ ब्राह्मण में आता है, वाक एवं ब्रह्म, यानी शब्द ही ब्रह्म है। हमारा लफ्ज़ों के साथ कोई विवाद नहीं है। हमें तो उस रूहानियत की खोज करनी है जिसकी हर महात्मा महिमा करता है और जिसको पाकर हमारा मन बिंध जाता है और वापस जाकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। जब तक हमें यह समझ न आए कि महात्मा शब्द, नाम, वाक या वाणी किसको कहते हैं, वह किस जगह है, किस प्रकार हमें उसके साथ अपना ख्याल जोड़ना है और उसकी हमें क्या ज़रूरत है, तब तक हम बेशक किसी भी महात्मा की वाणी या ग्रंथ पोथी पढ़ते रहें, हम कभी उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। महात्माओं की वाणी में जगह जगह सच्चे शब्द, सच्चे नाम या सच्ची वाणी का जिक्र आता है। जब संत महात्मा सच्चे शब्द की महिमा करते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि शायद कोई और भी वाणी, शब्द या नाम ऐसा हो जो सच्चा नहीं है। सच्चे शब्द का मतलब उस वाणी, शब्द या नाम से है जो कभी नाश नहीं होता, फना नहीं होता। संत महात्मा समझाते हैं कि शब्द या नाम दो प्रकार का है। एक वर्णात्मक शब्द है, दूसरा धुनात्मक। वर्णात्मक शब्द हम उसे कहते हैं जो हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। हमने अपने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा के जितने भी नाम रखे हुए हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, हरि ओम, परमात्मा, परमेश्वर आदि, ये सब हमारे वर्णात्मक शब्द हैं क्योंकि ये लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। हमारे कई मुल्क हैं, हर मुल्क में कई कई बोलियां हैं और हर एक बोली में हम कितने ही लफ्ज़ों के द्वारा उस परमात्मा को याद करते हैं। हजारों महात्मा दुनिया में आए हैं और हजारों ही अभी आएंगे। उन्होंने अनेक लफ्ज़ों के द्वारा उस परमात्मा को याद किया है और अनेक लफ्ज़ों के द्वारा अभी याद करेंगे। पिछले रखे हुए नाम हम भूलते जाते हैं और अपने प्यार में आकर कई और नाम रखते चले जा रहे हैं। हम हर एक नाम का इतिहास खोज सकते हैं और उसका समय निश्चित कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज को आए सिर्फ 100 वर्ष हुए हैं। उनके आने के बाद हमने उस मालिक को राधा स्वामी कहना शुरू कर दिया।
लेकिन इस बात पर हम कभी विचार ही नहीं करते कि स्वामी जी महाराज के आने से पहले भी हम दुनिया के जीव यही थे और मालिक भी यही था, और हम कई लफ्जों से उस मालिक को याद करते थे। राधा स्वामी जी।